हेलो, चलिए। वेलकम एवरीवन टू द ऑनलाइन क्लास एट सक्षम कोचिंग सेंटर पटना। आप सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, भारत माता की जय। हाँ, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा सुहानी। हाँ, हेलो हेलो हेलो। जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी लोग एक बार हमारे इस लाइव वीडियो जो लाइव सेशन चल रहा है इसके लिंक को आप अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे सब पे शेयर करो यार, ठीक है? बिल्कुल। चलिए, आज का जो क्लास होगा ना एकदम मक्खन की तरह होगा यार, एकदम मक्खन होगा। और आपको जितनी भी समस्याएं होंगी ना वो समस्याएं होंगी ही नहीं। आप क्वेश्चन को समझ रहे होगे कि थोड़ा हार्ड होगा, तो हार्ड नहीं होने वाला है। इसको मैं मक्खन की तरह बनाऊंगा, एकदम मज़ा आना चाहिए, ठीक है? और प्लीज़ लाइक कीजिए अभी और तुरंत इसे आप शेयर कीजिए फटाफट। और जी हाँ, बिल्कुल, हेलो। और भारत माता की जय के साथ हम अब अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं बाल बच्चा, ठीक है? तो ध्यान देना हमारे इस क्लास पे, क्योंकि आपका ये क्लास बहुत ही और मज़ेदार होगा और इसके बाद तो आने वाला क्लास मज़ेदार ही मज़ेदार है, ठीक है? तो देखना, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आप देखो, हमने आपको हर बार प्रतिदिन बताते हैं कि हमारा जो क्लास का टाइमिंग में बदलाव किया गया है और क्लास अभी हम नाइट में जो क्लास ले रहे हैं, यह क्लास मेरा जो ले रहे हैं वह 3 क्लास हम अपना ले रहे हैं, 3 वो क्लास लेते हैं। जो कि पहला जो होता है 10th का बिहार बोर्ड का जो है यह मेरा 7:45 पौने 8 से चल रहा है। CBSE क्लास 9th का 8:40 से प्रारंभ है। और आपका क्लास जो CBSE का पहले 9 से चलता था अब 9:30 से हो रहा है, ठीक है? तो अब हम चलते हैं आगे की ओर, अपने आगे की क्लास की ओर चलते हैं। ध्यान से देखना जो हमने अभी तक पढ़ चुके हैं, है ना? चलिए, चलो देखो, ठीक है? बस ध्यान से, ठीक है? अपना प्रश्न यह प्रश्न है और बड़े ही आसान तरीके से मैं इसको बनाऊंगा। चलिए चलते हैं बुआ, ध्यान से देखना। प्रश्न कहता है, इन ट्रेंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, यानी भाई क्यू जो मेरा है ना वो राइट एंगल है। त्रिभुज पी क्यू आर बनाइए, उसमें एंगल जो क्यू होगा वो मेरा राइट एंगल अर्थात 90 डिग्री होगा। चलो ड्रॉ करते हैं अभी, है ना? बड़े अच्छे आप कलाकार हो, देखो ड्रॉ करते हैं। चलिए ड्रॉ कर लिया ना, देख लो ध्यान से। अब मैं ट्रेंगल पी क्यू आर बनाऊंगा तो इसका नामकरण करता हूँ ना। यह तो मेरा 90 डिग्री जो है ना यह मेरा क्यू हो गया, क्योंकि देखो ऑलरेडी बता रहा है। तो यह मेरा पी हो गया और यह मेरा आर हो गया। चलिए, यह पी, यह क्यू और यह आर हो गया ना। अपने पास क्या क्या दिया है उसके पास चलते हैं, ठीक है? अपने पास दे रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पी आर, इसको थोड़ा डार्क से लिखते हैं, है ना? डार्क से। चलिए, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, है ना? सेंटीमीटर। मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, ये जो क्यू आर प्लस में है ना, क्यू आर प्लस में उसको इस तरफ ले जाएंगे, अरे प्लस में है उसको उस तरफ ले जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। क्यू आर प्लस में था, ये पट गया तो माइनस में, तो 25 माइनस क्यू आर हो सकता है पी आर का मान, बिल्कुल होगा, है ना? और पी क्यू मेरा दिया है, पी क्यू मेरा दिया है 5 सेंटीमीटर। मेरा पी क्यू कितना दिया है?
चलिए पी क्यू मेरा कितना है यार 5 सेंटीमीटर। ओके चलो वेरी गुड, पी क्यू मेरा कितना है 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना मैं अपने इस ट्रायंगल पे इनका मान रखता हूँ। तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, बाकी के तो यहाँ पे हैं ही नहीं। चलो बार बार हम लोग पढ़ते हैं और हमें इनका वैल्यू चाहिए, तभी तो साइन पी कॉस पी, अरे साइन पी और कॉस पी और टेन पी तीनों का मान निकालना है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, करने के बाद मैं इनके जितने भी साइड्स बाकी रह गए हैं इनको मैं निकालूंगा, ठीक है। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय द पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है 90 डिग्री का अपोजिट साइड तो मेरा हाइपोटेनस होता है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस कितना है भाई, नाम है पी आर, है ना, नाम क्या है भाई पी आर, उसका स्क्वायर कर दिए, इक्वल टू क्या होता है अदर टू साइड्स का स्क्वायर का सम, है ना। अदर टू साइड पी क्यू, इसका स्क्वायर करो उनका सम कर देना, फिर अदर दोनों साइड का स्क्वायर करके सम कर देना तो आ जाएगा, है ना। अदर टू साइड का स्क्वायर करके सम करोगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आता है। ये पाइथागोरस थ्योरम हमको बताता है, हम लोग को पता है, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ, देखो इतने पे ही पूरा फिल्म मेरा चालू हो जाता है। यहाँ तक तो आप सबको समझ में आ रहा होगा। करूँगा क्या से देखना, मेरा कलाकारी देख लेना। यहाँ देखना अपने पास पी आर का मान कितना दिया है 25 माइनस क्यू आर दिया है ना, पी क्यू का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और क्यू आर को क्यू आर छोड़ देंगे, ठीक है, रखते हैं। देख लो पी आर का मान 25 माइनस क्यू आर दिया है ना, रख दिए। पी आर का वैल्यू देखो, पी आर का वैल्यू इतना है मैंने रख दिया और फिर उसका स्क्वायर हो गया। पी क्यू का मान कितना है भाई 5, इसका स्क्वायर कर दिए। और क्यू आर का जस्ट के तक छोड़ देते, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब भी कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा मक्खन है, ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं यहाँ पे इसको ग्रीन पट्टी में लिख देता हूँ, एकदम वो भी लिखता हूँ एकदम तिरछा, ठीक है। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं एकदम उल्टा लिख रहा हूँ अभी, है ना, एकदम आपको समझ में और अच्छा आएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे की ओर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पे 25 है और बी की जगह पे क्यू आर है, 5 5 जा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। देख लो मैंने क्या किया, देखो मेरे बच्चे मैंने क्या किया, आप देखो ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 क्यू आर स्क्वायर। मैंने कुछ किया नहीं अभी तक। अब मैं क्या करूँगा इसे सुनो, 25 का करोगे तो 625 यह हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा ना, और माइनस 25 टू जा 50 क्यू आर इक्वल टू जस्ट के 10। इसको छोड़ा दिया, इसको हमने छेड़ा भी नहीं, है ना, इसको हमने छोड़ा भी नहीं और उसको हमने छेड़ा भी नहीं, है ना, ठीक है। अब तुम समझना, यह प्लस में है, इस तरफ आएगा क्यू आर जो स्क्वायर जो है ना, उसको इस तरफ लाते हैं, थोड़ा सा खातिरदारी करना है इसको, ठीक है। और इस 625 है ना, उसको उस तरफ ले जाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर रहे हैं और इस प्लस वाले क्यू आर स्क्वायर को इस तरफ खातिरदारी करने के लिए ला रहे हैं, ठीक है ना। पूरा इनको हलाला करना है, कटिंग, और उसके बाद माइनस 50 क्यू आर, ठीक है, इक्वल टू 25 तो है यहाँ पे, और यह 625 प्लस में है तो उस तरफ गया तो माइनस, ये प्लस में था 625 तो पट्टी माइनस गया, है ना। देखो इन दोनों को हलाला कर देना फटाफट, क्लियर। अब मेरा बचा
-50 QR, मेरा -50 क्या बचा, QR, हाँ मेरा -50 QR बचा, ठीक है। मेरा -50 QR बचा और इक्वल टू 625 में से 25 जाएगा तो प्लस माइनस तो माइनस से होता है, तो बचेंगे 600, बट यह मेरा 625 बड़ा है ना। तो गांव में कहावत सुने हो ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। तो जो बड़ा होता है उसी का सिंबल लिखते हैं। तो ये माइनस का आगे है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे और ये दोनों माइनस मेरा क्या हो जाएगा, कट गया, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बाल बुतरू लोग बताइए, मेरे बच्चे, आपको कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, 50 मेरा मल्टीप्लाई में है इस तरफ, उस तरफ गया तो डिवाइड में, है ना। QR इक्वल टू 600/50। अरे यार जगह इसको छोटा पड़ रहा है, रुक जाओ, जगह इसको छोटा पड़ा है, इकट्ठा और चाहिए इसमें ज़मीन, इसको हम और बढ़ाते हैं, है ना। नो, ऐसा नहीं मजा रहा है, इनको और ऊपर करते हैं। चलिए अब हमको पूरा दम फैलग्राह जगह मिल गया भाई। तो ये 50 मल्टीप्लाई में था, इस तरफ गया तो डिवाइड में, तो देखो ना 50 से कितना जा कट गया, 12 जा, अर्थात मेरा QR का वैल्यू कितना आया, 12। QR कितना आ गया, देखो ना, QR इक्वल टू 12, यह मेरा 12 आ गया। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, अरे किसी को दिक्कत ही नहीं है ना। ओके ओके, वंस अगेन होगा सुहानी। देखो अब फिर से समझ लो, समझ लो, आराम से समझना, ठीक है। मैं ग्रीन पट्टी नहीं रेड पट्टी लगाता हूँ, देख लेना। प्रश्न में इन ट्रेंगल PQR दिया, राइट एंगल कितना दे रहा है, Q। मैंने ट्रेंगल PQR ले लिया, राइट एंगल मैंने ले लिया Q, ठीक है। एंड कहता है कि PR प्लस QR 25, ये देखो 25 दे रहा है, तो मैंने किया PR प्लस QR बराबर 25। तो देखो प्लस में QR है तो इसको इस तरफ लेकर आ गया, तो 25 माइनस QR, ये किसका मान आ गया, PR का, ठीक है। और मेरा PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देखो PQ का मान 5 सेंटीमीटर है ऑलरेडी, यहाँ भी देखो मैंने 5 सेंटीमीटर लिखा है। अब मुझे इसके QR चाहिए और मुझे इसके PR चाहिए, मुझे तो पता ही नहीं है ना, हाँ। तो मैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग किया, तो आपने पढ़ा है हाइपोटेनस, यानी मेरा PR हाइपोटेनस है ना। देखो ये मेरा PR क्या है, यह मेरा PR क्या है, हाइपोटेनस। तो इस PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, इसमें तो आपको डाउट नहीं होगा। अब इस PR का वैल्यू कितना है, 25 माइनस QR, 25 माइनस QR, तो 25 माइनस QR मैंने रख दिया, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। PQ का मान कितना है तुम्हारा 5, तो 5 रख दिया, और QR को QR छोड़ दिया, इसको छेड़ा भी नहीं, हाँ। A माइनस B के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ा है, A माइनस B के होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, 25 मेरा A, यहाँ B, देखो A माइनस B के होल स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा है, ठीक है। अब देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ गया और QR स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 25 का स्क्वायर करोगे तो 625, QR में QR से मल्टीप्लाई करो तो QR स्क्वायर, देखो ना 2 में 25 से करो तो 50, QR माइनस है तो यहाँ पे माइनस सिंबल है ना। अब आगे देखिए 25 जस के 10 इसको उतार दिया। मैंने क्या बोला कि अब इनको तो मैं ले जाऊँगा अपने उस इलाके में, है ना। तो ये QR प्लस में था तो इस तरफ जाएगा, देखो तो यहाँ QR स्क्वायर ई वाला उतर गया, ही वाला, है ना, ये गया तो इधर तो यहाँ माइनस हो गया, ये माइनस 50 QR ई वाला उतर गया, और ये 625 था ना ये पटी प्लस में, तो इसको लेकर आ गया यहाँ पे, तो देखो माइनस 625, ये दोनों तो स्वाहा स्वाहा बच गए माइनस। देखो मैं इसको मिटाता हूँ यार, ठीक है। तो देखो यहाँ मेरा बच गया, यहाँ मेरा बच गया, यहाँ मेरा बच गया कितना, -50 QR, इसको भी थोड़ा मिटा देते हैं, चलो। यह मेरा बच गया कितना, यह मेरा कितना बच गया था, ये मेरा बच गया था -50 QR, कितना बच गया था, ये -50 QR बचा, और ये भी बचा था यहाँ पे कितना, देखो इसको भी मैं मिटा देता हूँ, यहाँ भी मैं मिटा देता हूँ, यहाँ भी मेरा बचा था माइनस, देखो समझो यहाँ पे, यह मेरा -50 QR और 625 में से 25 गया, तो -625 में से 25 प्लस 25 घटाओगे तो -625 होगा, और इधर का जो माइनस है
इधर का माइनस है, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। और ये 50 मेरा मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ डिवाइड में आ गया, तो 600/50 या 50 से मेरा 600 कट गया तो 12 में मेरा आ गया। कितना आ गया जी, मेरा ये 12 आ गया। ठीक है, अब बताओ क्या क्लियर है क्या? अब बताओ, आपको समझ में आया तो बताओ, यहाँ तक मैं हट गया हूँ, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। वेरी गुड। ये चीज़ें ही आपका कमेंट हमको मिलता है ना, और जब मैं फिर दोबारा आप पूछते हो, हमने समझा देते हैं और आपको क्लियर हो जाता है, तो हमें अपने को जो हृदय में ठंडक महसूस होता है ना, एसी से बेसी ठंडक हमको मिलता है। ठीक है, तो चले आगे। बोलो, मेरे साथ जुड़ने वाले सभी बच्चे बताइए कि चलें आगे। बताओ। अरे नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं। मैंने 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 आपने पूछा और मैंने आपको समझा दिया, उसकी खुशी है ना। चलो अच्छा करते हैं, आगे आगे सॉल्व करते हैं। देख लो मेरे बच्चे लोग, देख लो। अब आते हो, देखो समझो। अब मुझे कहता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, अच्छा एक चीज़ देखो छूट गया, ये तो क्यू आर का मेरा मान 12 मैंने रखा है ना। तो अब देखो ना, यहाँ पी आर इक्वल टू क्या है, 25 माइनस क्यू आर। तो 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ रखोगे 12, यह आ गया 13। कितना आ गया पी आर 13, आ गया पी आर 13। अब तुम तो निकाल ही लोगे यार, साइन पी कॉस पी टेन पी। देख लो, मैं जान रहा हूँ कि आप लोग तो अब थोड़ी उड़ा दोगे एकदम, साइन पी कॉस पी और टेन पी। चलो मैं इसको क्लियर ही कर देता हूँ, समझ लो। तो साइन पी, पी का पी तो मेरा एंगल है ना, पी एंगल को सूचित करता है। तो देखो ये पी मेरा एंगल को सूचित करता है। तो पी के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई एच। तो देखो साइन जो पी है, पी के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कितना है, क्यू आर है, और 90 के अपोजिट साइड मेरा क्या होता है, हाइपोटेनस, तो कितना है पी आर। अब बताओ क्यू आर का मान यहाँ कितना है 12, और पी आर का मान कितना हो गया 13। कोई दिक्कत है? अब मैंने तो इसका निकाल दिया कॉस और टेन का, फटाक से ना, मुझे 1 मिनट का मैं समय दूंगा और आप मुझे 1 मिनट में इसका मुझे क्या चाहिए, जवाब दो मुझे। मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, चलो 1 मिनट में मुझे इसका जवाब चाहिए कॉस टेन का। जवाब दीजिए बच्चा लोग, आप जितने भी बच्चे जुड़े हैं ना, मुझे जवाब दो। ठीक है, आगे बताइए फटाक से 10 का। अरे 1 मिनट से ज़्यादा हो गया यार। चलो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरा, देखो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरा, आप समझो बी बाई एच। और देखो कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। तो देखो ना, ये सामने वाला परपेंडिकुलर और यह मेरा बेस, तो बेस मेरा क्या है, पी क्यू है, हाइपोटेनस मेरा क्या है, पी आर है। तो पी क्यू का मान कितना है भाई
5 है और इसका 13 है। tan थीटा को देखो, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है भैया, P बाई बी। तो अब देखो ना, P से मेरा परपेंडिकुलर क्या है, QR है, और बेस, यह मेरा बेस हो गया, तो PQ है ना, एडजेसेंट साइड को बेस करते हो, तो मेरा 12 बाई क्या आ गया, 5 आ गया, 12 बाई 5 आ गया है क्या? वेरी गुड, आप सभी बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्लियर है। चलिए आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अगले प्रश्न पे चले, आपका कमेंट आना चाहिए हमें, चलिए ना। चलो चलते हैं, ठीक है, देखना यहाँ पे कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आप अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है आपको, और ट्रू है कि फॉल्स है मुझे इसके बारे में बताना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। अब ध्यान से देखना यार, कहता है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ऑलवेज, देखो यहाँ छोटा सा ऑलवेज, इस पे ध्यान दो, क्या tan a का जो मान होता है हमेशा 1 से कम होता है क्या? यह प्रश्न पूछता है अपने से। अब तुम देखो, tan a इक्वल टू मेरा देख लो, मेरा 3/4 भी हो सकता है, और tan a इक्वल टू मेरा 4/3 भी हो सकता है। बात को समझो, अरे 3/4 होगा तो देखो ना, इसमें 3/4 होगा तो 3 छोटा है, यानी कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, या तो लेस देन 1 होंगे, यानी 1 से क्या हो जाएंगे, लेस देन हो सकते हैं, या तो हो सकता है। लेकिन हमारा यह 4/3 भी तो होता है, कभी कभी तो 12/5 भी तो हो जाता है आपका, तो यह क्या हो जाएगा, यह मेरा 1 से क्या होगा, मोर देन हो जाएगा, 1 से क्या हो जाएगा, मोर देन हो जाएगा, है ना, 1 से क्या आ जाएगा, मोर देन आ जाएगा इसका वैल्यू। तो सदैव नहीं है, यानी ऑलवेज कभी नहीं हो सकते हैं, कभी कभी हो सकते हैं, ऑलवेज नहीं हो सकते हैं, इसलिए इस यहाँ मेरा ट्रू नहीं होकर के क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इसी के लिए मैं क्या आंसर लिखूंगा यार, फॉल्स लिखूंगा। क्लियर क्लियर। आप कभी देखे हो ना कि tan थीटा इक्वल टू 3/4, कभी 4/3 हो सकता है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि सदैव ऑलवेज नहीं हो सकती, तो इस बात को तुम लेकर चलो, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन अगला कहता है, सेकंड क्वेश्चन, चले, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चा लोग, ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ध्यान से देखना। कहता है सेक a इक्वल टू 12/5, कितना कर रहा है, 12/5। तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, है ना, देख लो, ठीक है। तो सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई क्या होता है, बेस। अब तुम बताओ अब बताओ कि बेस से हाइपोटेनस तो ज़्यादा होता है, बेस से हाइपोटेनस क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो तुम्हारा हाइपोटेनस 12 है और बेस तुम्हारा 5 है, ज़्यादा ही है ना, कम तो नहीं है ना, अरे कम नहीं ना है, ज़्यादा है। तो यह हो सकते हैं, यह क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं, अर्थात यह ट्रू है। अगर यही बेस मेरा बड़ा होता और मेरा हाइपोटेनस मेरा छोटा होता तो यह नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा यह हो सकता है, तो यह मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। याद रखना, रीजन भी मैंने आपको बता दिया कि बेस मेरा छोटा है और हाइपोटेनस मेरा बड़ा है ना, इसलिए यह क्या हो सकता है, यह ट्रू हो सकता है। अगला चलते हैं टॉपिक्स पे। कहता है कि cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट फॉर एंगल A। cos A के लिए कोसेकेंट नहीं होता है। चलो मैं उस कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, अभी कॉन्सेप्ट दूंगा आपको, ध्यान से देखना है बच्चा लोग। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ, देख लो इधर, है ना, मैं इसको कॉन्सेप्ट देता हूँ, आप देख लेना थोड़ा।
ठीक है, चलो अब कॉन्सेप्ट देता हूँ, देख लेना कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो आप बात कर समझ लेना किसका एब्रिविएशन क्या होता है उसके बारे में। आप साइन क्यों साइन लिखते हो, आप साइन को साइन करते हो ना, साइन को साइन करते हो है ना, साइन ऐसा ही नहीं, रुक जाओ यार, साइन को साइन ऐसा ही नहीं कहते हो आप। कॉस, अरे यार छोटा का है होगा वह हमारा बताया हुआ, अब बड़ा हो, चलिए ठीक है, चलिए अब पता चला है। यानी आप साइन को SINE साइन कहते हो, आप कॉस को कोसाइन कहते हो। क्या बोलते हो उसको, कोसाइन को कॉस बोलते हैं, मतलब आप साइन को साइन बोलते हो, कोसाइन को कॉस बोलते हो। आप टैंजेंट को, देखो यहाँ टैंजेंट है, TANGENT, टैंजेंट, टैंजेंट को क्या बोलते हैं, टैन बोलते हैं। हम कोटागेंट को, कोटागेंट भैया, कोटागेंट, कोटागेंट, कोटागेंट को क्या बोलते हो, कॉट बोलते हो, है ना। हम लोग सेकेंट को सेक कहते हैं। हम लोग कौशिक जो है उसको क्या बोल, यहाँ पे एब्रिविएशन होता है कौशिकैंट होता है यार, कोसाकैंट होता है, कोसाकैंट होता है कौशिक का। अब बताओ ये जो कोसाकैंट किसका है, कौशिक का है, ना कि कौस का। कौस का क्या होता है, कोसाइन होता है। कौस का क्या होता है, कोसाइन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए, फटाक सिन, कोई दिक्कत है बताइए, यह मेरा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, कोई दिक्कत है तो बताओ, है ना। जितने भी बाल बच्चे जुड़े हैं आप मुझे बताओ इस कॉन्सेप्ट पे कि साइन को साइन, कोसाइन को कोस, टैंजेंट को टैन, कोटागेंट को कॉट, सेकेंड को सेक, कोसेकेंट को कौशिक कहते हैं। मैं इनको ऐसा कहता हूँ, ठीक है। ठीक है, और बड़ा लिखो, और बड़ा लिखो, दूर तक बात जानी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक्स क्लियर है, क्योंकि देखो मैंने जब मैं पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में तो मैंने ये टॉपिक्स नहीं बताया था, मैंने सोचा कि चलो क्वेश्चन के समय इसको दे दूंगा। तो जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, हमारे लाइव क्लास को कर रहे हैं, आप इस कमेंट्स में बताओ इसको ये क्लियर है क्या, क्योंकि यह मेरा फॉल्स होने वाला है ना, यह तो मेरा फॉल्स होगा। ठीक है, क्योंकि कॉस के लिए देखो, कॉस ए के लिए तो मेरा कॉसेकेंट नहीं होता है, कॉस ए के लिए कोसाइन होता है। हाँ, तो आप जितने भी जुड़े हो आप बता दो यार, बच्चा पार्टी बताओ जल्दी। आपका कमेंट हमें आना चाहिए, है ना। वेरी गुड, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। अब अगला कॉन्सेप्ट कहता है, इससे देखो, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नहीं, ये दोनों प्रोडक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि ए मेरा एंगल को सूचित करता है, थीटा इसके जगह पे रहता है, पीक रहता है, फाई रहता है, तो यह मेरा एंगल है। ये मेरा क्या है भाई, यह मेरा एंगल है, ना कि प्रोडक्ट है। यह मेरा क्या एंगल है। आप जितना भी मैंने जैसे ए लिखा तो एंगल थीटा, तो यह एंगल, यानी यह एंगल है ना कि प्रोडक्ट है। तो क्या मेरा होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स, बता दो क्या होगा, फॉल्स होगा। जी हाँ, क्लियर है ना, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट नहीं होते, ये मेरा एंगल्स को सूचित करता है ना, तो यह मेरा एंगल को सूचित करता है, ये फॉल्स है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड, वेरी गुड, आप बच्चे जितने भी जुड़े हो अगले क्वेश्चन की चलते हैं, अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अब अगला प्रश्न है साइन थीटा। देखो साइन थीटा इक्वल टू 4/3। अब बताओ यार, अब बताओ, देखो ध्यान से मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है साइन थीटा का, देख लो, P/H है ना। मेरा फॉर्मूला है P/H, मैं यहाँ लिखता हूँ समझने के लिए। ठीक है, अब तुम समझो है ना, आपका मैं कमेंट पे बड़ा ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखो, यह मेरा परपेंडिकुलर मेरा कितना है, 4 है, और हाइपोटेनस मेरा 3 है। अब आप डिसाइड करो कि साइन थीटा में परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनस 3 है, यह पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, यह मुझे 30 सेकेंड्स में आप हमको बताइए। ओनली फॉर 30 सेकेंड्स में मुझे बताइए पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, हाइपोटेनस कम हो और
परपेंडिकुलर ज़्यादा, फटाक से बताइए। आप बताइए इसको फटाक से, पॉसिबिलिटी है या नहीं? आपका जैसे ही मुझे पता चलेगा इसी पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और है ना। जल्दी बताइए। क्या बाकी बच्चों का क्या है? बाकी बच्चों का कमेंट ही नहीं आ रहा यार। चलें, चलो देखो समझना सुहानी, थोड़ा सा ध्यान देना तुम, ठीक है, ध्यान देना। आप कभी बताओ कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से ज़्यादा हो सकता है? देखो मैं इसके लिए एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, ठीक है, आपके लिए एग्जांपल लेता हूँ, देख लो यहाँ पे, है ना। देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप समझ लेना। देखो तुम देखो यहाँ पे, अभी क्लियर करता हूँ। मेरा ये प्रश्न क्या कर रहा है कि परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनस 3 है। आप समझ लो ना, परपेंडिकुलर कितना है? 4 है। मान लो यह मेरा ए है और यहाँ परपेंडिकुलर 4 है और यह कितना है? 3 है। आपको खुद देख लो, पता कर लो कि जब भी परपेंडिकुलर, यह बेस है, मान लो बेस और यह परपेंडिकुलर, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ते हैं तब तो मेरा यह आता है। तो कभी ये कम हो सकता है क्या? अगर या 4 है और अगर 3 है, या 3 ले लो तुम, तो यहाँ 5 नहीं आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करो, क्यों ना। कभी भी परपेंडिकुलर और बेस से हाइपोटेनस कम होगा ही नहीं। आप पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके देखो। क्या आप तुम यहाँ पे, मैं देखो यहाँ पे मैं इसका प्रयोग, यहाँ पे मैं इसको प्रयोग करके दिखाता हूँ, देख लो। अगर देख लो, तुम जब कह रहे हो तो देख लो, मैं यहाँ पे इसको तुम्हारे लिए ही मैं इसको देखो बना के दिखाता हूँ यार। तुम्हारा आंसर क्या आएगा से तुम देख लो। आप खुद पढ़े हैं कि भैया हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो यानी यहाँ मेरा 3 दिया है, 3 दिया है ना। देखो 3 का तुम स्क्वायर कर लो और इक्वल टू तुम इसको बी ले लेते हैं, लो ना, इसको सी, तुम ए बी का स्क्वायर कर लो और तुम प्लस इसका 4 का स्क्वायर कर लो। तुम देख लेना तुम्हारा वैल्यू क्या आता है। 3 3 या 9, ए बी स्क्वायर प्लस 16, ये प्लस 16 पड़ जाएगा तो 9 माइनस 16 ए बी स्क्वायर। अब बताओ -7 कभी भी हो सकता है क्या? बताओ तो, -7 कभी हो सकता है? ये परपेंडिकुलर मेरा हो सकता है? हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हाइपोटेनस छोटा है भाई, हाइपोटेनस छोटा है। किसी को दिक्कत है तो बताइए। तो यह मेरा क्या होगा? फॉल्स होगा यार, यह मेरा क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, बोलो सुहानी, क्लियर है? बच्चा पार्टी जितने भी जुड़े हैं बताइए, क्लियर है सबको? आप सबको क्लियर है ना? क्योंकि कभी भी मेरा हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर ज़्यादा नहीं होगा, और यह परपेंडिकुलर है जो हाइपोटेनस से मेरा ज़्यादा आ रहा है, इसलिए यह मेरा क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है ना? चलिए चलते हैं। मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, कल की जो हमारी क्लास होगी, कल हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री का प्रूफ करेंगे बाय द ट्रायंगल्स। ठीक है, हम लोग ट्रायंगल्स के माध्यम से हमारे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं हम उनको प्रूफ करेंगे, उनका सबका वैल्यू निकालेंगे कि 40 sin 45 का मान 1/√2 आता है तो कैसे आता है, या आपको ट्रायंगल जो हमने अभी पढ़े हैं ना, ये जो ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल, इसी पे सारा कुछ निकलेगा। और आपको ये पूरा एकदम जब आसान तरीके से आप क्लियर करोगे तो यह चीज़ें आपको
चैप्टर 9 जो होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इसमें आपको उपयोग आएगा, ठीक है ना, आपका उपयोग उसी में आएगा, ठीक है। तो आज का क्लास मेरा इतना ही रहेगा, ठीक है। तो कल हम लोग नए कॉन्सेप्ट पे रहेंगे, हम लोग नए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। और आप जितने भी बच्चे हमारे इस क्लास में ऑनलाइन में जुड़े हो, आप सभी बच्चों मोर देन इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है आप कीजिए, ठीक है। और अधिक से अधिक बच्चों को क्या हुआ, इसका लाभ मिले, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, भारत माता की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सब कुछ, धन्यवाद।